ओम शांति। आज 11 अक्टूबर 2020 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है जो 31/3/1986 के रिवाइज कोर्स की मुरली है, जिसका शीर्षक है सर्वशक्ति संपन्न बनने तथा वरदान का वर्ष। तो विशेष आज सर्व खजानों के मालिक बाप अपने मास्टर बच्चों को देख रहे हैं। बालक सो मालिक कहाँ तक बने हैं। मालिकपन और बालकपन की स्थिति में अंतर देखा बाबा ने कि मालिकपन और बालिकपन में दोनों स्थितियों में अंतर बाबा ने देखा। विशेषता जितना मालिकपन का नशा उतना ही साथ साथ विश्व सेवाधारी का नशा, दोनों ही समान हो, यह बाप समान मालिक बनना, यही रिजल्ट देख रहे थे। मालिकपन और बालकपन के संस्कार स्वरूप में सदा कर्म में आता है या केवल नॉलेज तक है। बाबा देख रहे थे कि केवल कर्म तक आया है मालिक और बालकपन दोनों, या केवल ज्ञान में ही सीमित है। तो ज्ञान होना अलग बात है और कर्म में स्थिति में आना अलग बात है। तो बाबा कह रहे कि स्थिति तक आना चाहिए। फिर बाबा ने कहा लक्ष्य सभी बच्चों का यही श्रेष्ठ है कि बाप समान बनना है। अब लक्ष्य को संकल्प, बोल और कर्म संबंध संपर्क में लाना है, इसमें अंतर पड़ जाता है। तो चारों स्थितियों में, चाहे संकल्प हो, चाहे बोल हो, चाहे कर्म हो, चाहे संबंध संपर्क हो, इसमें लाने में भिन्न भिन्न हो जाता है, अंतर पड़ जाता है सब में। कोई संकल्प तक तो कोई वाणी तक तो कभी कभी कर्म में समान बन जाते हैं, लेकिन जब संबंध संपर्क में सेवा के संबंध में आते हैं तो परसेंटेज हो जाती है। लेकिन चारों ही स्थिति में एक जैसी नहीं है। मतलब तो बाबा यही कहना चाह रहे हैं कि कोई बच्चे तो संकल्प तक है, फिर कोई वाणी तक, फिर कोई कभी कभी कर्म तक भी आते हैं, पर ज़्यादातर बच्चे फिर संबंध संपर्क में फिर ये स्थिति नहीं है। फिर बाबा ने कहा बच्चों के प्रति अति स्नेही है बाबा। स्नेह का स्वरूप अव्यक्त मिलन ही नहीं है, बल्कि समान बनाते हैं बाबा। तो संसार में तो कोई गुरु किसी शिष्य को शिक्षा भी देते हैं तो बिल्कुल अपने समान नहीं बनाता, थोड़ा अंतर रखता ही है, पर बाबा हम बच्चों को बिल्कुल समान बनाते हैं। इसीलिए तो वो भगवान है, महान है। फिर बाबा ने कहा अभी समय कम है, इसलिए बाप दादा बच्चों को सदा काल के लिए विशेष दृढ़ता की तपस्या द्वारा स्वयं को तपाकर अर्थात मजबूत परिपक्व करने के लिए विशेष समय दे रहे हैं। तो विशेष समय का जो बाबा ने दिया कि ये थोड़ा सा समय दे रहा हूँ पुरुषार्थ करने के लिए, तो इसमें अपने आप को तपाना है, मजबूत करना है, परिपक्व करना है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा समय दे रहा है बाबा। फिर बाबा ने कहा कि गोल्डन जुबली में सभी ने संकल्प किया कि समान बनेंगे, विघ्न विनाशक, समाधान स्वरूप बनेंगे। यह सब वादे बाप के पास चित्रगुप्त के खाते में नूंद है, बाबा कह रहा है। तो ऐसे नहीं कि वादा कर लिया भूल गए, सब बाबा के पास रिकॉर्ड है। फिर बाबा चेक करते हैं कि बच्चे निभा रहे या नहीं। तो इसीलिए जो वादे करते हैं फिर उसको निभाना भी है। फिर बाबा ने आज कहा समर्पण का अर्थ ही है संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, इन चारों में ही बाप समान बनना। संकल्प जो किया सूक्ष्म वतन में बाप दादा के पास फाइल में रिकॉर्ड हो गया। बाबा के पास सबकी सूक्ष्म वतन में फाइल है, उसमें जो भी संकल्प करते हैं पुरुषार्थ करने का फिर वो रिकॉर्ड हो जाता है। तो फिर उस अनुसार फिर यदि पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो फिर वो अंतर पड़ जाता है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि वो ऐसे नहीं समझो कि किया भूले, किया है तो फिर उसको बराबर याद रखो और फिर उस अनुसार पुरुषार्थ भी करो। बाबा ने कहा शुद्ध संकल्पों की शक्ति सहज व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर दूसरों के प्रति शुभ भावना, शुभकामना के स्वरूप में परिवर्तन कर सकते हो। तो जो भी हमारे अंदर जो शुभ भावना की शक्ति ऐसी हो, जो किसी के संकल्प, बोल, कर्म, संबंध जो भी है चारों, उसको यदि कुछ भी ऐसा गड़बड़ हो तो उसको हम फिर बदल करके और श्रेष्ठ बना सकते हैं उसको।
फिर बाबा ने कहा आज कि मुरली सुनना यह तो लगन बहुत अच्छी है, और मुरली का खजाना है मुरली तो, और मुरली की हर पॉइंट ही खजाना है। इससे शक्ति स्वरूप जमा हो जाती है, फिर शक्ति जमा हो जाती है। यह है शुद्ध संकल्पों की शक्ति को बढ़ाना। तो शुद्ध संकल्पों की शक्ति को बढ़ाने के लिए मुरली का चिंतन और श्रवण बहुत ज़रूरी है रोज़ के रोज़। ये खजाना है जिसका फिर हम मनन चिंतन करके और उसको और बढ़ा सकते हैं, उससे शक्ति मिलती है हमको। तो उसको निरंतर होनी चाहिए मुरली में, फिर उसमें कभी सुनी कभी नहीं सुनी ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो खजाना हमारा जमा नहीं होगा। क्योंकि हर मुरली में कुछ न कुछ नई नई पॉइंट्स होती है, और जो हमारे लिए बाबा हमारी अवस्था के अनुसार बताता है कि हमारे अवस्था में जो भी कमी कमजोरी बाबा देखता है तो उस हिसाब से अगली मुरली में पॉइंट आती है। तो कोई मुरली मिस नहीं करना चाहिए, बराबर उसको नियम से सुनना चाहिए और उस पर चिंतन मंथन करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा तुम विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी, विश्व परिवर्तक आत्मा हो। तो आज बाबा ने कितने टाइटल दिए हैं कि तुम विश्व कल्याणकारी हो, विश्व सेवाधारी हो, विश्व परिवर्तक आत्मा हो। तो ऐसे फिर अपने आप को व्यवहार में भी, ऐसे हमारे चाल चलन में भी ये सब आने चाहिए, ऐसी महसूसता हमें लानी है अपने अंदर। फिर बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूप से शुद्ध संकल्पों द्वारा आप सबकी पालना भी कर रहे हैं, ऐसे ही बाप समान इस विशेषता को अपने में बढ़ाने की तपस्या स्वरूप में अभ्यास करना है। तपस्या रूप में अभ्यास करना है, ऐसे नहीं साधारण सा अभ्यास कर रहे हैं। तपस्या अर्थात दृढ़ता संपन्न अभ्यास। साधारण को तपस्या नहीं कहते कि जैसे थोड़ा बहुत पुरुषार्थ कर लिया साधारणता से, तो नहीं, दृढ़ता पूर्वक करना ही है। अपने आप के लिए भी दृढ़ता रखें कि नहीं, ये पुरुषार्थ का आज हमने शेड्यूल बनाया है, तय किया कि ये करना है तो करना है। क्योंकि समय ऐसा आएगा जब आप सभी को दाता वरदाता बन थोड़े समय में अनेकों को देना पड़ेगा। अनेक आत्माएं आएगी तो फिर उनको बहुत सारों को दाता वरदाता बन उनको तृप्त करना पड़ेगा। ऐसा समय आ रहा है, तो उसके लिए पहले अपना भंडारा भरपूर होना चाहिए। तो इसके लिए तो जो भी पुरुषार्थ करना है उसको दृढ़ तपस्या के आधार से करना है। ऐसे नहीं कि साधारण तरीके से हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, ऐसे नहीं। तो बाबा कहते हैं इस वर्ष को विशेष वरदान है, लेकिन वरदान लेने के लिए दो बातों में विशेष अटेंशन देना है। एक है सदा बाप समान देने वाला बनना है, लेने की भावना ना हो। और तपस्या अर्थात जैसे रिगार्ड मिले तो मैं दूं, इसने मिले तो मैं दूं, लेने की भावना नहीं रखना है। श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ होता है। तो बाबा ने कहा कि लेने की भावना ना हो, मैं इसको रिगार्ड दूं, जब ये मुझे देगा तो मैं इसको दूंगा, ये यदि मुझे स्नेह देगा तो मैं इसका स्नेही बनूंगा। तो ये लेने की भावना हुई। तो फिर बाबा ने कहा ये तो श्रेष्ठ भाव नहीं हुआ, तो ऐसी भावना नहीं रखनी है। श्रेष्ठ कर्म का फल श्रेष्ठ ही होता है हमेशा। तो यदि हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो हमको तो श्रेष्ठ ही फल मिलेगा, दूसरा कुछ भी करे वो उसकी अपनी बात है ना। तो दूसरों को नहीं देखना है, अपना पुरुषार्थ हमको बाबा को आगे रख के करना है। फिर बाबा ने आज कहा विघ्न विनाशक बनना है तो समाने की शक्ति पर अटेंशन हो। सागर के बच्चे हम, ज्ञान सागर के, प्रेम शांति के सागर के बच्चे हैं हम शिव बाबा के। तो सागर की विशेषता क्या है, वो सब कुछ समा लेता है। जितनी भी नदी और जितना भी कुछ ले जाते हैं बहा करके, तो सागर शांत होकर उसको समा लेता है। और सागर में फिर भी इतना सब कुछ बहा के जैसे भी गंद या पानी ले जाते हैं, पर सागर फिर भी कभी गंदा नहीं होता है, क्योंकि वो विशाल है, उसकी अनंत गहराई है। इसी तरह से बाबा कहता है तुम सागर के बच्चे हो, तो इसीलिए तुमको समाने की शक्ति होनी चाहिए। कुछ भी किसी की कमी कमजोरी देख भी लें तो अपने अंदर समा करके और निश्चिंत और बिल्कुल निर्विकार भाव से कार्य करना चाहिए। जिसमें सामने समाने की शक्ति होगी वही शुभ भावना और कल्याण की कामना कर सकेंगे। इसीलिए फिर दाता बनना है। तो शुभ भावना शुभकामना सबके लिए रखना है, तो हमेशा समाने की शक्ति होना बहुत ज़रूरी है। किसी की कमी कमजोरी को यदि देखेंगे तो फिर समाएंगे नहीं, तो फिर उसके प्रति शुभ भावना शुभकामना नहीं रख सकेंगे। फिर बाबा ने कहा खुद कितना भी झुकना पड़े, लेकिन यह झुकना सदा के लिए झूलों में झूलना है। जैसे श्री कृष्ण को कितना झुलाते भक्ति मार्ग में, तो उसको जन्म पर भी, जन्माष्टमी पर भी झुलाते हैं, मंदिरों में भी झूला रखा हुआ है,
और अन्य कई देवताओं को भी उनकी खुशी के झूले में झूलने की मिसाल है। तो ये भक्ति मार्ग में कहाँ से बने हैं? अभी बाबा कहते हैं कि अभी तुम खुशी के झूले में झूलते हो, जो सहन करते हो, झुकते हो दूसरों के आगे, तो इसका यादगार फिर वहाँ वो झूला मिलता है। तो यह झुकना, मिटना, मरना, यह महानता है। क्यों झुकूं? यह झुके तो मैं झुकूं, मैं ही क्यों झुकूं? इसमें अपने को कम नहीं समझो। झुकना तो महानता की निशानी है ना, तो इसलिए इसमें यह नहीं समझना चाहिए कि भाई मेरे को ही झुकना पड़ता है, मेरे को ही समझना पड़ता है, मैं ही समझदार बनता हूँ, हर बार मुझे ही एडजस्ट करना पड़ता है। तो बाबा कहता है कि ये जितना भी आप एडजस्ट कर रहे हो, चाहे झुक रहे हो, चाहे समझदारी से काम ले रहे हो, इतने ही महान बनते जा रहे हो और आपका पुरुषार्थ प्रारब्ध ऊंची बनती जा रही है। तो फिर कहा बाबा ने, समय प्रमाण जितना वायुमंडल हलचल और अशांति का बढ़ता जा रहा है, उसी प्रमाण बुद्धि की लाइन भी क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे वायुमंडल में गड़बड़ी आती जा रही है, तो जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, तो इसके लिए समय प्रमाण, टचिंग और कैचिंग, इन दो शक्तियों की आवश्यकता है। तो टचिंग और कैचिंग की बाबा की हमें जो बाबा के डायरेक्शन है वो कैच कैसे होंगे? जब हमारी बुद्धि क्लियर होगी, जब हमारी टचिंग पावर अच्छी होगी, तब फिर बाबा जो हमें सूक्ष्म में डायरेक्शन दे रहा होगा वो हमको टच होगा, हम उसको कैच कर पाएंगे और उसके अनुसार फिर अपने आप को चला पाएंगे, वैसा पुरुषार्थ कर पाएंगे, हलचल में नहीं आएंगे। क्योंकि प्रकृति और वायुमंडल में हलचल तो आना ही है समय के साथ, नहीं तो मन मत फिर मिक्स हो जाती है। हलचल में आते तो मन मत मिक्स हो जाती है, जिससे फिर समय पर धोखा खा लेते हैं। तो इसीलिए टचिंग की और कैचिंग की शक्ति दोनों चाहिए। फिर बाबा ने कहा टचिंग और कैचिंग की शक्तियों को बढ़ाने के लिए एका नामी और एक नामी, एक बाप दूसरा न कोई, लगाव तो राग है ही, दूसरे के स्वभाव का प्रभाव अपनी अवस्था को हलचल में लाता है। इसीलिए कभी भी दूसरे के स्वभाव का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो अपना स्वभाव, अपना संस्कार इतना शक्तिशाली हो जो दूसरे के स्वभाव का प्रभाव न पड़े, नहीं तो फिर संग दोष में आने से हमसे विकर्म हो जाएंगे, दूसरे लोगों के प्रभाव में आकर के और हमसे विकर्म हो जाएंगे। क्योंकि कलयुग में तो बहुत सारी आत्माएं हैं ना जो हमको प्रभावित करती है। फिर आज बाबा ने कहा, बाबा ने स्थूल धन बचाना ये इकोनॉमी नहीं है, बल्कि समय धन, संकल्प धन, शक्तियाँ भी धन है, इसे व्यर्थ नहीं गवाओ। जमा करना ही खाता बढ़ाना है, अर्थात इकोनॉमी करना है। तो बाबा ने किस बात की इकोनॉमी कहा? कि समय का, संकल्प का, शक्तियों के जो खजाने इनको बचाओ, ये इकोनॉमी है। और एक नामी, एक परमात्मा के बन करके रहना, ये है इकोनॉमी। हम लोग सोचते हैं धन को बचाना यही इकोनॉमी है, पर नहीं, एक के नाम में रमन करना ये इकोनॉमी है। फिर बाबा ने कहा इन दो शक्तियों को अनुभव विनाश के समय नहीं कर सकेंगे। जो ये दोनों शक्तियां है, टचिंग और कैचिंग पावर की बात जो है, ये विनाश के समय नहीं कर सकेंगे। अभी से बहुत समय का अभ्यास चाहिए, तब अंत में श्रेष्ठ मति और श्रेष्ठ गति के करके और पास हो पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, यदि बहुत समय का अभ्यास नहीं होगा तो अंत में हम सोचेंगे कि सारा पुरुषार्थ कर लेंगे, सब अवस्था बना लेंगे, टचिंग कैचिंग पावर भी ले आएंगे, तो वो नहीं हो सकेगा। क्योंकि फिर तो विनाश का समय होगा, इतनी ज़्यादा हलचल होगी कि उसमें तो स्वयं की अवस्था भी बनाना कठिन हो जाएगा। तो इसलिए पहले से अभ्यास करना है। फिर बाबा ने कहा अंत में पुरुषार्थ नहीं हो सकेगा, कमजोर हो जाएंगे और अंत में फिर ऐसी अवस्था हो जाएगी तो सफलता नहीं होगी। फिर त्रेतायुगी हो जाएंगे, और त्रेतायुगी होने से क्या होगा, मेहनत अर्थात तीर कमानधारी बन जाएंगे। तो कमानधारी नहीं, मुरलीधर बनना है, मुरली वाला बनना है। तो सदा मोहब्बत में, खुशी में रहना है, अर्थात मेहनत मुक्त मुरलीधर बनना है। फिर उलाहना मत देना कि समय नहीं दिया बाबा ने, हमको मौका नहीं मिला, हम आखिरी में आए। तो बाबा ने कहा सबको बाबा समय से बता रहा है कि अभी भी मेहनत में ही लगे हुए हैं, अभी भी मेरे को और ऐसा बनना है, वो करना है, मुझे ये नहीं मिल रहा है, मुझे वो नहीं मिल रहा है, तो फिर क्या होगा, फिर त्रेतायुगी आत्मा हो गए। तीर कमान लेकर जैसे रामचंद्र जी ने कितनी मेहनत की, सीता गुम गई, फिर ढूंढा, कितनी मेहनत की, राक्षसों को मारा,
पर वही श्री कृष्ण की लीलाओं को देख लीजिए कि मुरली बजाई और सब काम आसानी से हो गया। तो इसीलिए तो कहते हैं सुख आनंद की मुरली बज रही है। तो यदि हमको सतयुगी श्रेष्ठ दुनिया में जन्म लेना है तो मेहनत में नहीं, खुशी में, मोहब्बत में चलना है। और बाबा उसके लिए हमको मेहनत मुक्त मुरलीधर बनाने आया है, फिर उलाना नहीं देना है बाबा को। फिर आज का वरदान था कि 5 विकार रूपी दुश्मनों को परिवर्तन कर सहज योगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव। तो 5 विकार हमारे दुश्मन हैं। बाबा ने बहुत सी मुरलियों में ये बात कही है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है हमारे दुश्मन है, तो इनको हमको परिवर्तित करना है, इनसे दूर नहीं भागना है, इनसे घृणा नहीं करनी है, बल्कि इनको परिवर्तित कर अपने को सहयोगी बनाना है। और ऐसे सहयोगी बनाना है तो किस विकार को किस तरह परिवर्तन करना है वो भी बाबा ने आज इशारे में कहा कि जैसे विकार रूपी दुश्मनों को सहयोग रूपी बनाने में, जिससे सदा आपको सलाम करते रहे ये विकार। तो काम विकार को शुभ भावना के रूप में, क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, मोह को स्नेह के रूप में, और अहंकार या देह अभिमान को स्वाभिमान के रूप में, आत्माभिमान के रूप में परिवर्तन कर दो तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। तो ये विकारों को हमको इससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ये तो कागज के शेर है, इनको परिवर्तन करना है। जो भी अवगुण होते हैं उनको गुणों के द्वारा बदलना है। तो फिर क्या होगा, हमारे सारी कमी कमजोरियां ठीक हो जाएगी और हम महान बन जाएंगे। फिर रियल गोल्ड में मेरापन की अलाय है जो वैल्यू को कम कर देती है। स्लोगन में बाबा ने कहा कि रियल गोल्ड में यदि मेरेपन की अलाय मिक्स है तो फिर वो वैल्यू को कम कर देती है, फिर वो सोने को उसकी वैल्यू कम हो जाती है, सस्ता सोना हो जाता है वो। पर यदि प्योर 24 कैरेट गोल्ड होगा तो वो बहुत कीमती होता है। तो इसी तरह बाबा ने कहा स्वभाव संस्कार में भी यदि सच्चा आत्मा सोना बनना है तो उसमें फिर मेरेपन की ये मिक्सरिटी नहीं चाहिए। इसीलिए मेरेपन को समाप्त करो। तो फिर ये मेरापन, मेरा ये, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा जो है ना, इसको समाप्त करेंगे तभी रियल गोल्ड बनेंगे। तो रियल गोल्ड सो इजी मोल्ड। तो जो रियल गोल्ड आत्माएं होती है वो आसानी से परिवर्तन हो जाती है। तो बाबा ने कहा ना, झुकना पड़े, सहना पड़े, मरना पड़े, तो ये रियल गोल्ड आत्माएं तो बहुत आसानी से अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। पर जिस गोल्ड में अलाय बहुत होती है, मेरापन बहुत होता है, तो वो फिर आसानी से अपने आप को मोल्ड नहीं कर सकते हैं। तो बाबा ने आज हमको ये रियल गोल्ड बनने की बात कही है। अच्छा, ओम शांति।